कराची में एहतजाज और धरने शहरियों की परेशानी खत्म न हुई। एमए जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और अबू अल हसन सफहानी रोड अब्बास टाउन के करीब बंद। कामरान चुरंगी, सफूरा चुरंगी, नूर इलाही होटल और जोहर मोड़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। सहराब गोट और शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल चुरंगी के बाहर भी ट्रैफिक जाम। शहर कायद में मजमूई तौर पर 12 मकामात पर धरनों के बायस रास्ते बंद, इंतजामिया बेबस। सूबाई वजीर सईद गनी की धरने के कायदीन से मुलाकात, कहा एहतजाज आपका हक है, गुजारिश है धरनों को एक मकाम पर कर लें, कोशिश है जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हों। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह, अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे, ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने खत्म करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई, मगर धरने ताहाल जारी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने अल्टीमेटम दिया था, धरने शाम तक खत्म कर दें, अगर किसी ने रियासत की रिट के नफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटेंगे। कराची पुलिस का वजाहती बयान भी आ गया, कहा पुलिस चीफ ने धरने वालों को शाम की डेडलाइन नहीं दी, कहा था धरने ऐसे करें कि ट्रैफिक मुतासर न हो। उधर वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने IG सिंध की मुलाकात, शहर में जारी धरनों और पुलिस की हिकमत अमली पर बात। वज़ीर दाखिला ने ट्रैफिक की बहाली और मुतबादिल रूट्स यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। पंजाब में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया, हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और लाहौर से आलकोट। मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद। M4 पर अब्दुल हकीम से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। हाईवेज भी धुंध की लपेट में, ड्राइवर्स को मोहतात रहने की हिदायत। पाक चीन दोस्ती का एक और संग मील, जदीद और सबसे बड़े C5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। PAEC और CNNC की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म को न्यू गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट 10 जनवरी से फ़ाल होने की खुशखबरी आ गई। शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल करार दे दिया। एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और राबता, सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी ऐलान करेंगे। 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। मुल्क की बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। हुकूमत और PTI की अगली मुज़ाकराती बैठक के लिए तैयारियां। 2 जनवरी की इन कैमरा मीटिंग से कबल चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, सबको मुतालबात का इंतजार। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर कोई फैसला नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी PTI की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है वो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि एहतियात से काम लेना चाहिए। एक शख्स जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, उसमें अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई? हमारे मुतालबात वाज़े हैं, बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने वाज़े कर दिया, कहा चार्टर ऑफ डिमांड पर पार्टी में मुलाकातें और मुशावरत जारी है। अगली नशिस्त पर मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान हिस्से में होंगे, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी PTI ने कहा है वो डील करके नहीं, केसेस लड़कर और जीत कर निकलेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारी 100% नेक नियति है। 1-2 हफ्ते में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बानी PTI फास्ट बॉलर हैं, बाहर आकर स्पिन बॉलिंग नहीं कराएंगे। PTI को सिविल नाफरमानी की तारीफ का भी नहीं पता। एक सूबे का वज़ीर आला सिविल नाफरमानी करेगा तो ये उसके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी।
सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI और जेजुआई के दरमियान तलखियाँ कम हुई हैं। बानी PTI से मुलाकात का कोई पैगाम नहीं मिला, जब पैगाम मिलेगा तो मुशावरत करेंगे। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तारीख गवाह है, पाकिस्तान बचाने के लिए नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मुल्क की सलामती और मैशत को तरजीह रखा। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई मगर आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे से सरखरू हुए। मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर वज़ीर आज़म का बयान। शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात, हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हादसे का शिकार जनूबी कोरियन तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद। नायब वजीर ट्रांसपोर्ट जनूबी कोरिया ने कहा ब्लैक बॉक्स मिलने से तहकीकात में मदद मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह का तयन करने में कई माह का वक्त लग सकता है। तैयारा हादसे में 179 अफराद हलाक हो गए थे। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थमा। ताज़ा हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। अल-वफा अस्पताल पर हमले में 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जबालिया में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद। गजा के खैमों में शदीद सर्दी से 6 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक। शहदा की तादाद 45,541 हो गई, 1,08,338 जख्मी। दूसरी जानिब कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू हसाम बदनाम ज़माना इसराइली जेल तीमान में कैद। आलमी इदारे सेहत का डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल की फौरी रिहाई का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का राब्ता। गजा और शाम समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में कत्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इतफ़ाक़। सदर अर्दवान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला। मॉस्को और कीव के मुत्तहिदा अरब इमारात की सालशी में 300 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मॉस्को ने 150 रूसी फौजियों के बदले 150 यूक्रेनी फौजियों को रिहा किया। रूस की कैद में 8,000 के करीब यूक्रेनी फौजी मौजूद। कांगो में 23 फौजियों को जंगी जराइम पर सजाएं। फौजी तर्जुमान ने बताया सजाओं में मौत और 10 से 20 साल तक कैद शामिल। फौजियों पर नाफरमानी, हथियारों के गलत इस्तेमाल, डकैती और इस्मत दरी के इल्जामात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कांगो के मशरकी हिस्से में 120 से जायद मुसल्ह ग्रुपों से लड़ रही हैं। जब भी हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हैं तो इंटरनेट की वजह से जो है कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। जब ट्रस्ट नहीं होता तो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहते और प्रोजेक्ट्स भी हमसे वो स्लोली ले लेते हैं। हमने अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने ऑनलाइन एडवर्टाइज करना होता है, उसी एडवर्टाइजमेंट की बेस के ऊपर ही हमारी सेल्स होती हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेट की स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, फ्रीलांसर्स को रोजाना करोड़ों का नुकसान। के प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। ज़राए के मुताबिक बड़ी IT कंपनियां मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी करने लगीं। ऑनलाइन तालीम और मामूल के कारोबारी काम भी स्लो इंटरनेट का शिकार हो गए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 2025 जो आएगा वो तब्दीली का साल होगा। सारे पाकिस्तानी को नया साल मुबारकबाद देता हूँ, उनको विश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी आएगी। मैं साल नौ के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी कौम और दुनिया भर में बसने वाले मुस्लिम उम्मा को दिल की गहराइयों से साल नौ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमती और अपोजिशन सियासी शख्सियात साल नौ पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ को। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है खुदा करें नया साल अमन और खुशहाली लाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा नए साल भी उम्मीदों भरा है, दुआ है मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और उम्मत मुसलमान में अमन कायम हो।